नॉर्मली एक वर्ड हम क्रिकेट में ही सुना करते थे, ओवर द टॉप। मगर ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आजकल हम सभी के मोबाइल्स पे है, और तकरीबन हम लोग अब मूवीज जो हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं। तो जितना भी नया इंटरेस्टिंग कंटेंट है वो सारा ओटीटी पे शिफ्ट हो चुका है, और जितना यूथ है वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गया है। तो ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। मुझे भी ये आज ही पता चला अभी, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं ओपन माइक में ओटीटी प्लेटफॉर्म की। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कितना कुछ बदला, कैसे बदला, और आने वाला ईरा तो ओटीटी का है ही है, इसमें क्या और चेंजेस आ सकती हैं, इन सब पे हम बात करने से पहले ये सोचा हमने कि आखिर जो इसमें एक्सपर्ट हो उससे बात करें। अब जाहिर सी बात है कि जो लोग ओटीटी पे आ रहे हैं वो मुंबई या दिल्ली या उन शहरों में बैठे होंगे, मगर हमारे जम्मू के भी कुछ युवा हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ कर रहे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ साजन है, मेरे साथ नितिन है, वरुण है, मेरे साथ रोहित है। तो तीन लड़के हैं जो इस चीज को लेकर कुछ कर रहे हैं जम्मू में, ये भी बात करेंगे। और ओटीटी का क्या खास तौर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले साजन, क्या बेसिकली ओटीटी है क्या, और ओटीटी ने कितना चेंज लाया पिछले कुछ समय में? जी सर, जैसे आपने एक्सप्लेन किया ओवर द टॉप ओटीटी, वो जस्ट उसकी एक डेफिनेशन वो है। भी आपने बताया तो मैंने एक्सप्लेन किया, नहीं तो हम तो ओवर द टॉप सुनते थे कमेंट्री में, ओवर द टॉप फॉर सिक्स। सो बेसिकली सर वैसा ही है। तो इट्स अ रिप्लेसमेंट फॉर ट्रेडिशनल सिनेमा। तो जो हम मूवीज देखते हैं उसको देखते हैं, तो जो बेसिकली क्या हुआ, जैसे कोविड के टाइम पे लोग लॉकअप थे अपने घर पे, तो उस टाइम पे ओटीटी ने अपना पेस पकड़ा। लोगों को पता चला कि आप सिनेमा देख सकते हो, नॉट जस्ट सिनेमा जो बॉलीवुड से हम बाउंड थे कि ये सिनेमा होता है इतना, और कुछ हॉलीवुड मूवीज देख ली। बट ओटीटी ने हमें बताया कि सिनेमा इतना ही नहीं है। साउथ का एक अपना सिनेमा है, महाराष्ट्र का अपना सिनेमा है। इन द सेम वे उस टाइम पे हमारे भी एक थॉट डेवलप हुई कि व्हाई नॉट कि जम्मू का भी एक अपना, जम्मू कश्मीर का बेसिकली अपना एक सिनेमा होना चाहिए। तो वहीं से ये आइडिया सीड हुआ हमारे दिमाग में, और वहां से हमने काम करना शुरू किया इसके ऊपर। अभी आप ओटीटी पे क्या काम कर रहे हैं? क्या कुछ ओटीटी का नया प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं? मतलब किस तरह से काम कर रहे जी सर। सो सर एक्चुअली हम जम्मू कश्मीर को बेस रख के एक ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहते हैं, जिसमें जो टैलेंट हब जितना भी पूल होगा वो जम्मू कश्मीर का होगा। बी इट एक्टर, आर्टिस्ट, सिंगर, डायरेक्टर, एवरीथिंग। जो लोग ये काम जानते हैं ऑब्वियसली वो हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे। जो लोग काम करना चाहते हैं हम उनको भी अपने साथ लेके उनको गाइड हैं? करके। स्टफ डोगरी में होगा सारा कंटेंट या हिंदी में भी होगा? सर ये एक्चुअली मल्टीलिंगुअल होगा, तो इसमें हिंदी भी होगा, आपका कश्मीरी भी होगा, आपका डोगरी भी होगा, एंड वी विल ट्राई टू डब इट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो जम्मू कश्मीर में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज, क्योंकि आउटरीच, क्योंकि जब एक लैंग्वेज का जो बैरियर हट जाता है ना, तो कोई भी आदमी जो रजौरी में बैठा है, किश्तवाड़ में बैठा है, या श्रीनगर में कहीं पुलवामा में बैठा है, तो वो उससे एक बेटर कनेक्शन फील करता है। और नेशनल लेवल पे अगर हम बात करेंगे, जब नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो फिर डोगरी, जहाँ हमारी जो पहाड़ी या किश्तवाड़ भद्रवाह के लोग हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसे पहचान बन पाएगी? सर बेसिकली वही होगा कि आप जैसे हम नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, अमेजोन पे देखते हैं, आपके पास एक ऑप्शन है लैंग्वेज सिलेक्ट करने का। हाँ। अगर कोई दिल्ली में बैठ के देख रहा है तो वो हिंदी सिलेक्ट कर सकता है। कैरेक्टर्स जो हमारे हैं वो इसी रूटेड यहीं पर हैं, कि मतलब किश्तवाड़ी एक स्टोरी चल रही है या वहाँ की एक स्टोरी चल रही है, बट वो बैरियर होगा लैंग्वेज का, बट वो उसको हिंदी में देख सकते हैं। हिंदी में देख सकते हैं, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो डिफरेंट लैंग्वेज में डबिंग। थोड़ा सा ना बैकग्राउंड में जाते हैं। वरुण, आइडिया कैसे आया कि पहले तो आपने ओटीटी देखना शुरू किया होगा, है ना? जैसे कि साजन ने बताया कि कोविड का टाइम था और लोग इंडिया के बहुत सारे शिफ्ट हुए, घर पे बैठे थे, फ्री कुछ करने को था नहीं, मूवीज भी देख चुके थे, तो उनको लगा यार ये प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेजोन है, इसमें इतनी सारी वेब सीरीज और लोगों ने सब देख डाली उस दौरान, है ना, बहुत चला। तो आपके पास कैसे आइडिया आया कि कुछ किया जाए? सर लाइक स्टार्टिंग से तो जैसे ओटीटी एक मार्केट प्लेस है कि जहाँ पे आपको सारा कंटेंट आपको घर पे मिल जाता है। तो ओटीटी ने वो बहुत ईज कर दिया मेरे को। अब टिकट खरीद के ट्रैवल करके थिएटर में नहीं जाना पड़ता, मैं अपने बेडरूम में फोन ऑन करके कंटेंट देख सकता हूँ। अब इसका एक बैकग्राउंड है कि मैं 12 साल से सर इसी इंडस्ट्री में हूँ, मैं एज अ फिल्म डायरेक्टर। अच्छा, यस सर। ओके। तो आपने कब स्टार्ट किया अपना, मतलब किस तरह से स्टार्ट किया? आप मुंबई जाकर क्या? हाँ, तो स्टार्ट तो सर मेरा जैसे क्वालिफिकेशन में तो मतलब जर्नलिज्म और मास कॉम से शुरू हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने पहले हैदर में सर मैंने काम किया। जब मैं पहले न्यूज़ चैनल में काम करता था तब मेरे को एक चांस मिला कि मैं रॉकस्टार में लाइक थोड़े टाइम के लिए असिस्ट कर सकूं। लाइक वो बिल्कुल इंटर्न लेवल पे था। तो मैंने वहां से पहली बार जब काम किया सर, तो वो एक मेरे को लगा कि चस्का है, मजा आ रहा है और यही मुझे करना है। तो वहां से फिर मेरे को एक हैदर की अपॉर्चुनिटी मिली। फिर हैदर से मैंने एक सुरमा में असिस्ट किया।
तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर मैं मुंबई जाके हम लगातार काम करते गए। अब ओटीटी का सबसे बेस्ट पार्ट था कि पहले फिल्म इंडस्ट्री में क्या था कि बड़े नाम को ही काम मिलता था। ओटीटी ने एक रेंज बड़ी कर दी कि ज्यादा कंटेंट बनने लग गया। बिल्कुल, हाँ, काफी सारे एक्टर्स आ गए, काफी सारे डायरेक्टर्स आ गए। जैसे एक्टर्स आ रहे तो सर वैसे ही हम लोगों को भी एक चांस मिला कि मेरे को वहीं पे पहली बार ब्रेक मिला कि मेरे को जी के साथ काम करने का मौका मिला और मैं एज इन हाउस उनके साथ डायरेक्टर अपॉइंट हुआ। तो उनके लिए हमने Z5 के लिए काम शुरू किया। उनका भी ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है Z5। कोई ऐसी फेमस सीरीज जिसमें आपने काम करा हो या कुछ ऐसा? सर उनके लिए? हाँ, ऐसे तो हमने उनके लिए एडटेक उसमें शुरू किया था, बाकी उसका प्यार तूने क्या किया आता है, तो वो कुछ शोज मैंने डायरेक्ट किए थे उनके लिए। तो वो एक प्लेटफॉर्म मेरे को वहां से स्टार्ट हुआ। तो मैंने ओटीटी के लिए भी काम किया, मैं उसका नाम तो नहीं भी ले सकता। तो वो मेरा एक्सपीरियंस लेवल था कि जब हमने स्टार्ट किया कि ओटीटी हम अपने रीजन के लिए क्यों नहीं बना सकते, कि जब मैं बाहर के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं अपनी स्टेट के लिए क्यों ना करूँ। सर वो आइडिया ऐसा क्लिक हुआ कि यार अब आप हरियाणा और राजस्थान का जो कंटेंट है उनके पास एक स्टेज ऐप करके है, उनका अपना कंटेंट है। पंजाब के लिए चौपाल है, साउथ को तो बहुत लोग कैटर कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, इस टाइम पे। पर हमारा जेएनके का सर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई बाहर जाके पूछता भी नहीं कि जेएनके का कंटेंट क्या है, कैसा सिनेमा है। तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि क्या दिखाऊं, कि इतने बड़ी रेंज में कुछ भी नहीं है जो बड़े प्लेटफॉर्म नेशनल लेवल पे आ रहा है। तो एक हो जाता है ना कि आप एक कश्मीर में भी नहीं है, मुझे है ना, आई थॉट ना जेएनके में कहीं भी नहीं है, लद्दाख में भी नहीं, इस रीजन में। रोहित को मैं पकड़ता हूँ। ये जो रोहित है, ये अखनूर बल्ले के वाक़ का रहने वाला है और मैं इसको 2012-13 से जानता हूँ। एज ए थिएटर एक्टर, थिएटर एक्टर, ये बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, एक्टर बहुत जबरदस्त है। जम्मू में एक बड़ा ग्रुप है रंगजू, दीपक कुमार उसके डायरेक्टर हैं, ये उनका प्रोडक्ट है और मैंने इसके शोज देखे हुए हैं। अब मुझे आप बताओ कि एक थिएटर आर्टिस्ट जो है उसकी उम्मीद तब ज्यादा जगी जब ओटीटी प्लेटफॉर्म आया, क्योंकि पहले तो फिल्मों में टाइम ही नहीं मिलता था। तो आपके लिए उम्मीद की किरण थी जब आपको ये पता चला कि आपके साथ जो आपके साथी हैं ओटीटी में ये करेंगे, तो आपको कितना वो खुशी हुई, कितना दिमाग में आया, जला कहता ना बत्ती जल गई। पहले तो मेरे दिमाग में तो यही आया था कि बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था मेरे लिए, क्योंकि मेट्रो सिटीज में तो हम सुनते थे कि ये पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पर मतलब लार्जर कैनवस पे काम हो रहा है। लेकिन जम्मू में किस तरीके से डेवलप होगा, मैं भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क में था। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे बातचीत बताई और जिस तरीके के अभी इनका आइडिया और जिस तरीके से ये काम लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगा इट्स मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। क्योंकि मैंने मास्टर्स किया मुंबई यूनिवर्सिटी से, तो मैं वहाँ पर एज अ एक्टर भी काम कर चुका हूँ, एज अ स्क्रिप्ट राइटर भी काम कर चुका हूँ और एज म्यूजिशियन भी काम कर चुका हूँ। मैं थिएटर की जर्नी वहाँ पर पहुँच गई। मैंने, हाँ, क्योंकि मैं लास्ट मूवी जो करके आया था, पद्मावत मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक किया था मैंने, तो उसमें काम कर चुका था। तो मुझे पता था कि मेट्रो सिटीज में किस तरीके से काम होता है। तो जम्मू में जब मैंने काम करना शुरू किया और फिर यहाँ पर इंडस्ट्री को समझने की कोशिश की, तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत बढ़िया काम हो रहा है और बहुत अच्छे लेवल पे काम हो रहा है। तो वो एक अर्ज थी कि कहाँ पे होगा, कैसे होगा, क्योंकि सिनेमा को अप्रोच करना मतलब हाँ, कैसी एक चीज है वरुण की, जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट हैं, सिंगर आपको मिल जाएंगे, म्यूजिशियंस आपको मिल जाएंगे। उनको अपने साथ जोड़ने का वो जो प्रक्रिया आपने शुरू की है, वो किस तरीके के साथ, कौन कौन लोग जो आपके टच में आ रहे हैं? सर इस टाइम पे तो सबसे हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके हम लोग ढूंढ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। और जो यहाँ पे पुराने आर्टिस्ट हैं उनसे भी मिल रहे हैं। मैं भी पुराना हूँ। यस सर। हाँ। आपको एग्जांपल बता दूं सर, अभी एक हमारा म्यूजिक है, तो वो एक कोई अरेंज कर रहा है। सर आप उसकी एज सुनोगे ना तो आपको एक होगा 14 साल का बच्चा है वो। तो आप सोचो 14 साल के बच्चे में इस जम्मू कश्मीर में इतना टैलेंट है कि हम बाहर भी ढूंढ रहे हैं ना। तो अब उसको कंपैरिजन करो तो यार बोलो कि 14 साल के इतने काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप टैलेंट की कमी कैसे बोल सकते हो। आप मुंबई जाते हो, मुंबई में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसमें ज्यादा तो नहीं 30% जेएनके के ही लोग हैं। पर प्रॉब्लम क्या था मार्केट प्लेस में, मुंबई में काम है, यहाँ पे भी काम नहीं है, या कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप मतलब उसको इनकरेज कर सको। एंड ऑफ द डे मॉनिटरी टर्म्स में आपको भी कुछ ना कुछ चाहिए कि आपको फैमिली चलानी है। मैं भी एक एज तक ही मैं स्ट्रगल करूंगा, इसके बाद मेरे को घर वाले बोलेंगे भैया कहाँ है पैसा। साजन पापा पुलिस में हैं, तो अब पुलिसमैन ऑलवेज पुलिसमैन, वो फौजी वाला सिस्टम। अब तो इस ट्रैक पे कैसे आगे? मैक्सिमम क्या होता है पुलिस अफसरों के बेटे यार सब इंस्पेक्टर भर्ती हो जाओ। नहीं, हाँ, इसमें ना ये तीनों से ही सवाल है कि जम्मू में आज बॉलीवुड में जाना या ओटीटी में जाना या एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बन गई है परिवारों में।
सर फिलहाल तो नहीं है, जम्मू में अभी नहीं कह वही सकते, चीज़, जम्मू हाँ। में अभी नहीं कह सकते। एक्चुअली हमने एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये स्टेप लिया है। नहीं, जब पहली चीज बच्चा घर में ये बोलता है यार मुझे मुंबई जाना है, तो वो घर वाले मुझे लगता है मजाक में ही लेते हैं आज भी, एंड आई थिंक वो क्योंकि उनको अपने बच्चे में क्रिएटिव आदमी दिखता नहीं है। किसी को भी नहीं देखा, हमारे वालों को तो अभी तक नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो Actor बनना मजाक है इधर। हमारे यहाँ पे तो कहावत भी है ना, ड्रामे नहीं कर। इवन पवन जी से भी ये पूछेंगे कि आज से 20 साल पहले कैसा एक्सपीरियंस है, ये तो हो क्या आए थे। आज तो अभी फिर भी आप नए हो, तो इसमें नई पीढ़ी का काम है। जब हमने शुरुआत की थी पिछला तो लोग कहते पंड। पवन जी, जब आप गए थे मुंबई घर से भागकर, आपने घर पे ही बताया था कि मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, और घर वालों ने मजाक भी नहीं उड़ाया था? क्या बोला था? हमने ये बताया नहीं कि हम एक्टर बनने जा रहे हैं, बस वो कीड़ा होता है ना एक, वो कीड़ा जो है वो हर आर्टिस्ट में होता है। उसकी दौड़ होती है कि एक बार यार ये बड़ा पर्दा जो है ना, इसमें एक बार मौका मिले। जब वापस आए तो फिर घर वालों ने क्या बोला? बोला चल अब खेती बाड़ी कर। अच्छा ठीक है, हम वो वापस थोड़ा सीरियसली, जब आपने घर पे बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ काम कर रहे हो, जी, कुछ जी, कर सर। रहे हो, Yes, sir. समझे थोड़ा घर मतलब सर डिफिकल्ट था समझाना उनको, बट हमारी कन्विक्शन इतनी ज्यादा थी क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि ये तो हमने करना ही है। पास होंगे फेल होंगे वो बात की बात है, लेकिन एक बार जब प्रोसेस में घुस जाएंगे बात की बाद में देखी जाएगी। तो हमारी कन्विक्शन से ही हमारे घर वालों को भी लगा कि कर रहे हैं, ऐसा नहीं है पढ़ाया लिखाया है, बेवकूफ तो नहीं है, कुछ करेंगे तो सोच समझ के ही करेंगे। किस नाम से वरुण लॉन्च कर रहे हो? हम इसको स्नो टेल्स करके। स्नो टेल्स। हाँ, ये नाम कैसे माइंड में आया? क्या मतलब? हम मतलब बहुत देर से कुछ सोच रहे थे कि लाइक क्या नाम हो कि जो हम जेएनके को डिपिक्ट कर सके। तो मेरे को लगता है कि जम्मू कश्मीर में को सबसे पहले कोई सवाल पूछता ना, बर्फ कितनी पड़ती है वहाँ पे, बर्फ कितनी है, तो वहां से स्नो और टेल्स होगी कहानी हमारी यहाँ की। तो उसके बाद अभी स्नो टेल्स का काम कहाँ तक पहुंचा है, कब तक लॉन्च हो रहा है? सर हम इस साल इसको जल्दी ही लॉन्च कर रहे हैं। अभी हम कंटेंट शूट कर रहे हैं और हमारी चीज़ें प्रिपेयर हो रही है, और ये बहुत जल्द एक मतलब सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे हम जम्मू में जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनके साथ हम एक मीटिंग करेंगे, एक मीटअप करेंगे जहाँ पे हम उनको अपना पूरा काम एक बार बता सकते हैं। अब हम उनके साथ भी काम कर सकते हैं क्योंकि हम अकेले कंटेंट नहीं बना सकते, हमें जितने लोग हैं उनसे भी कंटेंट मैं चाहिए। वही चीज पूछने वाला था कि कंटेंट कितना इकट्ठा कर पाए आप यहाँ पर आइडियाज तो हैं, रियल स्टोरीज भी हैं, बट उसको कंटेंट की शेप में लाना, उसको पिक्चराइज करना, उसको स्क्रिप्टिंग में लाना, उनको मतलब उसको प्रॉपर शेप अप करना है ना, उसमें मुझे लगता है एक बहुत मेहनत है। उसको कितना कर पाए अभी तक? सर अभी हमने लाइक काफी हद तक कोई 40 घंटे का कंटेंट तैयार कर लिया है, क्योंकि एक यही फील्ड है जहाँ पे मतलब मैं कहता हूँ कि मुझे यही करना आता है। स्क्रिप्ट की बात आती है तो रोहित भी ऐसे कोई बढ़िया इंसान नहीं है, क्योंकि यही मतलब हमने किया ही है। मैं तो कहता हूँ जिंदगी भर यही किया, मैं और कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो कंटेंट कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा और कौन कौन लोग लगेंगे वो पता है। स्नो टेल्स जैसे प्लेटफॉर्म के आने से जम्मू कश्मीर का वो टैलेंट जो जम्मू कश्मीर के अभिनव थिएटर तक, कला केंद्र तक ही रह जाता है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक उम्मीद की किरण जागी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जागी है, बिल्कुल जागी है। और मुझे लगता है सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं, राइटर्स के लिए भी है, कैमरामैन के लिए, सबके लिए है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ हम 3 या 6 लोगों का नहीं होगा, मतलब पूरे जम्मू कश्मीर का है जिसको, क्योंकि जो आर्ट है वो एक मीडियम है अपनी बात कहने का। और मुझे लगता है जितनी आग हमारे जम्मू कश्मीर में है बात कहने की, मुझे नहीं लगता कहीं और होगी। तो मैं चाहता हूँ कि हम सबके साथ बैठे बातचीत करें, अलग अलग स्टोरीज के ऊपर, अलग चीजों के ऊपर, और जितना बेहतर काम हो सके हम लोग करने की कोशिश करेंगे। हम ये भी नहीं कहेंगे कि क्या हो पाएगा क्या। एक चीज और है कि जो फोक ट्रेडिशन है हमारा, उसको भी यूज करेंगे, हाँ वो बहुत जरूरी है। सर जितनी भी कहानियां होगी, म्यूजिक होगा, जो भी चीज होगा, उसका एक बेस लाइन हमारे यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं। टीम 90% जेएनके की होनी चाहिए, उसमें जम्मू का फोक दिखना चाहिए, कश्मीर का फोक दिखना चाहिए, हमारे यहाँ पे छोटे एरियाज का फोक दिखना चाहिए, और कहानी भी यहाँ की कुछ लोकल थीम पे होनी चाहिए कि अगर जब मैं नेशनल लेवल पे ये दिखाता हूँ, भले ही वो कश्मीरी या डोगरी में नहीं देख पाएंगे, पर वो यहाँ का कल्चर देख पाएंगे, वो एक इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट हमारे फोक्स हैं। अगर आप रजौरी पुंछ की साइड पे जाओगे तो वहाँ का अलग कल्चर है, आप किस्वा डोडा जाओगे वहाँ का अलग कल्चर है, आप बनी बसोली मशेड़ी जाओगे वहाँ का अलग है, वही पाडर मचेल का अलग है, कश्मीर के अंदर भी कुलगाम का और सोपर का अलग है। तो वो फिर सबको कैसे करेंगे? फिक्शन पे ज्यादा काम हो रहा है या रियल स्टोरीज पे? सर मल्टीपल है, मतलब हम ओटीटी का ये है कि हम एक टॉपिक पे स्टिक नहीं कर सकते, कुछ फिक्शन भी है और कुछ रियल स्टोरीज भी हैं, तो ये मिक्स काम है। और जैसे सर ने भी पूछा कि मतलब आप कैसे कैसे उनको फोक को आप जैसे है कैटर करोगे, तो जैसे हमारे कुछ शोज हैं तो कुछ स्टोरी जैसे किश्तवाड़ बेस है तो वहाँ पे किश्तवाड़ का एक कल्चर आपको दिखेगा, कुछ हमारे अगर कश्मीर के बेस पे तो कश्मीर का दिखेगा, और कुछ जैसे जम्मू के बेस का तो जम्मू का बेस का दिखेगा। मैं ये नहीं कह सकता मैं एक ही कंटेंट में सब कुछ दिखा दूं, वो मैं जस्टिफाई भी नहीं कर पाऊंगा। और मुझे एक चीज और लगती है पवन जी कि
जैसे स्नो टेल्स है या जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आए हैं ना, तो मुझे लगता है मेरे और पवन जी जैसे जर्नलिस्ट को भी अपना गुवार निकालने का मौका मिलता है क्योंकि ओटीटी पे बहुत इजी है ना, हम भी अपने एज ए जर्नलिज्म अपने करियर अपने काम के साथ साथ कुछ लिखा है, अगर हमने कुछ लिखा तो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, उसमें हमें कल को हमारा नाम भी आएगा, हम अपना कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो ओटीटी में मुझे लगता है ज्यादा ओपन प्लेटफॉर्म है किसी के लिए भी काम करने के लिए। ऑफ कोर्स सर, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है, अगर आपकी कहानी अच्छी है और सब अच्छा है तो उसमें बाकी चीजें नहीं देखी जाएंगी, इसमें किसी भी चीज में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपकी कहानी अच्छी है, आप ही का नाम रहेगा उसमें, वो बताया जाएगा कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो यहाँ पे वो जैसे हम आजकल सुनते हैं कि सिर्फ बड़े स्टार्स को ही मौका मिलता है वहां पे, क्योंकि बड़े पर्दे पे आने का, और जितने भी हमारे जो लोकल आर्टिस्ट जो एक्चुअली अच्छे आर्टिस्ट हैं उनके लिए वो स्टेज नहीं रही है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज किसी भी काम को लेकर जब भी होती है, खास तौर पे जब हम इस तरफ आते हैं टीवी सिनेमा की तरफ, तो सबसे बड़ी चीज है रेवेन्यू। इस समय रेवेन्यू जनरेशन तो बाद में बात रहेगी, रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा, अभी रेवेन्यू स्पेंड हो रहा है, फाइनेंस लग रहा है, ये सारी चीजों में सब कुछ खुद से कर रहे हो या अभी कंट्रीब्यूट हो रहा है चीजों को लेकर? नहीं सर, इनिशिएटिव पे हम सब खुद ही कर रहे हैं, हम दोनों मिलके। तो अभी हम मार्केट से भी हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम खुद एक बार एटलीस्ट चीज तो प्रेजेंट करें ना, कल को ये नहीं बोले कि किया लिया गया। हम वो वो धोखाधड़ी वाला नहीं है, हमारा बहुत क्लियर कि पहले हम खुद से करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, पसंद आएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। और तो प्लेटफॉर्म को सबसे बड़ा फायदा है कि अगर मैं जैसे जम्मू में रहता हूँ, मैं लिखता हूँ, तो एक क्या होता है टाइम के बाद वही बात है कि मैं को कुछ मॉनिटर में फायदा नहीं हो रहा है, कुछ मोटिवेशन नहीं, मैं बंद कर दूंगा। बट एक प्लेटफॉर्म आने से होता है कि यार एक प्लेटफॉर्म है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं लिखता हूँ, उनको भेजता हूँ, क्या पता अच्छा लग जाए। तो आपको एक होप तो दिखती है ना सर, वो होप क्रिएट करना ना, बस वो ही सबसे बड़ा मोटिव है हमारा भी। यहाँ पे आर्टिस्ट निकलने चाहिए, आने चाहिए। ये हर किसी के लिए मुंबई जाना इतना ईजी नहीं है, तो क्यों ना हम मुंबई यहाँ पे ले आए। जम्मू में यूथ को रोहित पता चला है, जो यंग एक्टर्स हैं, यंग डायरेक्टर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, कैमरा पर्सन है, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ रहा है, ये दोनों लेके आ रहे हैं, हाँ, मतलब पता चल रहा है ओवरऑल? बिल्कुल, हमने ऑडिशन भी किए थे 2 दिन के लिए। अच्छा। जहाँ पे बहुत सारे लोग, मेरी तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि इतने लोग आएंगे। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने ऑडिशन दिए, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के जो स्टोरी टेलर्स हैं, जो जितने भी राइटर्स हैं, उनके साथ अलग से बैठ के बातचीत हो रही है, उनकी स्टोरी सुनी जा रही है। मतलब हमारे एक रियासी के भैया हैं, पता नाम शायद मैं भूल रहा हूँ उनका। नॉर्मली भैया तो बिहार के बोला जाता है, छत्तीसगढ़ के, अब रियासी के भी भैया बोल मेरा भरा है ना डोगरी, मेरा भरा है, रियासी दा भरा साडा। तो वो आए हुए थे, उन्होंने अपनी कहानियां सुनाई, और मतलब उन्होंने रियासी बेस्ड जो कहानी सुनाई है, तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार, बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं, जिनके ऊपर बात की जा सकती है, जिनको बनाया जा सकता है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं। 90 के दशक में से भी शायद 80 के दशक में आप मुंबई गए है ना, फिर 90 के दशक में आपने काफी सारा थिएटर भी किया, ऑलमोस्ट 30 सालों में थिएटर से ओटीटी तक कितना कुछ बदला, आप खुद भी बताओ और जरा इनसे कि ये थिएटर को कितना जानते हैं। देखो, इसमें क्या है कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आया, जो मेरी नजर में है, इसमें बहुत ज्यादा लोगों के अंदर ना वो एक भर दिया कि यार मुझे भी काम मिलेगा, क्योंकि फिल्मों में हर आर्टिस्ट को काम नहीं मिल पाता था। यहाँ तक मुझे पता है, चंडीगढ़ से जो एमए थिएटर थे लड़के, उसमें जम्मू से संजीव भी है, या फिर सुधीर महाजन जो पुराने थे वो भी चंडीगढ़ से हैं, या एनएसडी वाले लड़के जो हैं, उनको अब जाकर काम मिलना शुरू है। नीलू को अपनी पहचान अब जाकर हुई है सीरियल्स वगैरह में, ओटीटी में आने के बाद। कितने साल की मेहनत है उसकी, तो ये अब उस समय नहीं था। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पहले होता तो तनवीर को शायद कई सारी वेब सीरीज कर चुके होते हैं। इतना अच्छा अब देखो, मैं डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मेरी नजर में राहुल इज द बेस्ट डायरेक्टर, बहुत अच्छा विजन है उसका। तनवीर अच्छा एक्टर है। डांसर्स की बात करोगे, जम्मू में शशि है, बढ़िया डांसर है, उसकी टीम भी बढ़िया है। एक्टर्स जो हैं, ऐसे तो पुराने एक्टरों की तो आप छोड़ ही दीजिए ना, बहुत अरविंद है, जनक खजूरिया है, मदन रंगीला है, कुसुम टिक्कू है, आपका कैमरामैन समीर जो है बढ़िया, अपना मिंटू कैमरामैन जो है, मिंटू है लंबे से जो है, खजूरिया साहब वो हैं। देखा जाए तो शूट कर रहे हैं अभी, तो फर्क ये भी कम नहीं है। तो यहाँ पर क्या था, जो मेरा विलन के रोल में आएगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से हर उस छोटे आर्टिस्ट को जो अभी ग्रो हो रहा है, उसका विजन है मुझे इस सीरियल में काम करना है। क्योंकि पहले उसको लगता था फिल्म में काम करना, पहले मुंबई जाना यार, उससे ज्यादा मौका ही ना मिले। बहुत से लोग गए हैं मुंबई में, बहुत से लोग वापस आ गए हैं, ट्रेनें भर भर जाते हैं, और कुछ लोग वापस आते हैं, कुछ लोग वहीं मर खप जाते हैं।
बहुत कम लोगों को चांस मिला अभी तक। मुझे जहाँ तक अभी ज्यादा नरेंद्र सच्चर हैं, उसके बाद अंडोत्रा साहब हैं जो मूंछों वाले, जो अमिताभ के साथ जिन्होंने ऐड की थी। बहुत कम लोगों को सक्सेस मिली, बाकी लोग वापस आ गए। लेकिन अब ओटीटी से ना लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है कि हर बंदे को काम मिले। क्या जम्मू के जो आर्टिस्ट हैं उनको मौका मिलेगा आपके प्लेटफॉर्म, सर जो थिएटर से जुड़े हैं? सर मैक्सिमम वही कह रहे हैं कि 90% टीम जम्मू की कश्मीर की ही होनी चाहिए, कि हमें आर्टिस्ट जम्मू से ही चाहिए। मैं डोगरी कैसे बुलाऊंगा किसी मुंबई के एक्टर से? तो यहाँ के एक्टर चाहिए, कश्मीरी बोले तो कश्मीर का एक्टर चाहिए। हमारा मेन फोकस ये है कि हम JNK में आर्टिस्ट को इकट्ठा कर सके और एक नई उम्मीद दे सके कि यार यहाँ पे काम होता है। आर्टिस्ट नहीं मरना चाहिए सर, मतलब हम आर्टिस्ट हैं। इसमें मैं एक चीज आपको बताता हूँ, थिएटर का जो डोमेन है ना, ये दायरा जो है, ये इससे पहले एक और थिएटर है, वो गांव में है, गाँव में वो है रामलीला। जी आप बसोली की रामलीला, आप कठुआ के अंदर कोई रामलीला, बिशनाग के अंदर रामलीला, अखनूर में, रियासी में रामलीला, या फिर बिलावर साइड में रामकोट की रामलीला, वहां पर भी आपको मंचे हुए कलाकार मिलेंगे, युवा चेहरे मिलेंगे। उनको भी आप एक बार ट्राई करना। सर उनमें से एक हमने अभी एक रियासी में रामलीला होती है, तो वहाँ पे हमने किसी को देखा, तो सर हम लिटरली उसी रामलीला हम थोड़ी देर देखी, क्योंकि हम अब घूम रहे हैं, अब तो लिटरली हम सिर्फ ढूंढते हैं कि यार आर्टिस्ट कहाँ पे क्या है, क्योंकि आर्टिस्ट मेरे को वो भी देखने जो नए हो, फ्रेश भी हो। तो हमने रामलीला से ही कैरेक्टर हमने लिए हैं ऐसी जगहों से। मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे सर कमी नहीं है आर्टिस्टों की, बस प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम उनके लिए कुछ कर सके। रियासी में शादाब खान वहीं से हैं, जी वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। उनके बाद सुमित कुमार सबसे पुराने आर्टिस्ट हैं, अब वो अपना काम करते हैं, वो शायद इसमें नहीं आएंगे, एज हो गए, लेकिन रियासी भी कलाकारों का गढ़ है। तो हम भी प्रोवाइड लॉन्च का प्लान कब तक है? सर इस साल मिड तक हम इसको लॉन्च करने के लिए कर रहे हैं। और जब लॉन्च कर रहे हैं, स्नो टेल्स लॉन्च होगी, कितना कंटेंट हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वो क्या एक्सपेक्ट करके बैठे, क्या कुछ लेके आ रहे हैं आप उनके लिए खास? कितना कंटेंट होगा शुरू? सर उनको शोज मिलेंगे, उनको वेब सीरीज मिलेगी, उनको फिल्म मिलेगी, और उनको फिक्शनल कंटेंट ड्रामा सब मिलेगा। एक हमारा जैसे आपने कभी देखा होगा कोरियन ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा, तो हम भी उसको एक JK ड्रामा कुछ लेके आ रहे हैं, तो यहाँ का एक डेली सोप टाइप होगा, पर यहाँ के कल्चर बेस के ऊपर होगा। तो कंटेंट की सर जो वेरिएशन उसमें कमी नहीं मिलेगी, आपको हर टाइप का स्वाद मिलेगा, बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए। तो अर्जुन, बाकी तैयारी पूरी है, सारी चीजें हो चुकी हैं, मतलब इजीली सपोर्ट मिल रही है लोगों की, प्रशासन की, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें हम वहां से? सर वही बात, अवेयरनेस की बात है। जैसे जैसे लोगों को हम एजुकेट करते जा रहे हैं इसके बारे में, आई थिंक अभी तक हमें किसी ने भी जिससे भी मिले सबने एनकरेज ही किया, क्योंकि वो सब कुछ समझ आती है कि ये जो कर रहे हैं ये एक्चुअली अपने लिए नहीं कर रहे, ये ओवरऑल एक कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। तो फ्यूचर है ओटीटी आज की तारीख में, फ्यूचर। और मुझे लगता है OTT ऐसा फ्यूचर है जो सबका फ्यूचर बना सकता है ना, तो इसलिए हम फ्यूचर डायरेक्टर्स के साथ, एक्टर के साथ तो खड़े ही हैं। मतलब आप तो प्रेजेंट वाले भी हो, बट फ्यूचर ये कहने का मतलब है कि हम आपका स्नो टेल्स जो है OTT प्लेटफॉर्म शायद जम्मू का जो एक दबा हुआ हमारा काफी कुछ टैलेंट है उसको निकाल के आगे लाएगा, और बहुत अच्छी चीज है कि हम सब मिलकर आगे बढ़े, ये बहुत अच्छा है। OTT प्लेटफॉर्म बेसिकली जो है आज की रिक्वायरमेंट ही नहीं, आज की एक नीड है। OTT प्लेटफॉर्म पे आज जितने भी बड़े एक्टर्स हैं वो भी आ रहे हैं, तो एक तरह से हम ये मान के चलें कि OTT प्लेटफॉर्म अब ऐसी नीड है जो चलती रहेगी, फ्यूचर भी है, प्रेजेंट भी है। और बड़ी चीज इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर का पहला OTT प्लेटफॉर्म स्नो टेल्स आ रहा है, और स्नो टेल्स को लेकर आ रहे हैं दो यंग लड़के, तो हमारे जम्मू के यंग लड़के, हाँ, साजन और साथ में वरुण और रोहित जो है, ये पुराने एक्टर भी हैं मगर ये भी साथ में जुड़े हैं, और कह रहे हैं कि कुछ सुनना। रोहित चलते चलते खत्म आप ही करो कुछ सुना के OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म के लिए कुछ भी सुना दो, शायरी सुना दो, कुछ भी सुनाओ, आप कोई भी चीज सुना दो। तो शेर ये था कि मतलब ख्याल लिखा था कि दिन को रात, रात को दिन नहीं कहते, कहने वाले सच को झूठ नहीं कहते। दिन को रात, रात को दिन नहीं कहते, कहने वाले सच को झूठ नहीं कहते। अपनी जुबानी बतानी पड़ जाए दोस्त, ऐसी तरक्की को तरक्की नहीं कहते। क्या तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये तरक्की बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। स्नो टेल जब आपके मोबाइल पे आएगी ना, तब पता चलेगा कि ये जम्मू के ये यंग लड़के क्या कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस शो को ज्यादा शेयर करिए और इंतजार करिएगा स्नो टेल्स जब लॉन्च होगी। हम भी आपको बताते रहेंगे, मगर OTT एक रिक्वायरमेंट है और स्नो टेल्स की इस टीम से आप भी जुड़िए।
क्योंकि बहुत सारे बडिंग एक्टर्स, सिंगर्स, डायरेक्टर्स, कैमरा पर्सन सबकी ज़रूरत है। और शो खत्म होने के बाद गगन और अमित भी अप्रोच करने वाले हैं इनको। बाय, टेक केयर। अगले शो में किसी और टॉपिक पे ओपन माइक, ओपन बात। बाय।